सिद्धिभ्य एष सुरासुरमणसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयाणादंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौरे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 76। यह गाथा कुछ विचारणीय इसलिए है कि पिछली गाथाओं में 2-3 प्रसंग ऐसे आए जिनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, भ्रम पैदा हुआ। वो क्या हुआ? मूल विषय था ज्ञान का, चर्चा चली सुख की, सुख से फिर आए पहले इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख से विषय सुख, और विषय सुख के बाद अब फिर से इंद्रिय सुख की बात करें। ये चर्चा का जो तारतम्य, हमारी क्या आदत है, एक बड़ी कमी हो गई हम खाली श्रोता हो गए। आप बोलो हम सुन लेंगे, सुनने के पीछे एक मंद कसाय का भाव, इसके अलावा कुछ नहीं। सीखने समझने उसमें उपयोग लगाने, उतनी देर तक उतना ही आनंद लेने का उपयोग लगाते, उसको सीखने समझने उसमें क्या कह रहे आचार्य, उसका बारीकी से अध्ययन करने या विचार करने में हमारी प्रवृत्ति कम होती। वरना ये प्रश्न आप लोगों को आ जाता कि भाई जब मूल चर्चा ज्ञान की थी तो सुख की बात क्यों आई? और चलो आई तो आई, कोई बुराई नहीं, सुख की बात आई, लेकिन उस चर्चा के साथ साथ फिर ये सुख के नाम पर इंद्रिय सुख की बात पहले ली, फिर विषय सुख की बात ली, फिर तीसरी बार में अब फिर इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं। और चौथा बड़ा प्रश्न है कि जो इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं या विषय सुख सुख है ही नहीं, उसे प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में, क्योंकि ये तथ्यात्मक ग्रंथ है, ये किसी विवक्षा का अपेक्षा का ग्रंथ नहीं है, नए का ग्रंथ नहीं है, तो इसमें ये बात छेड़ी क्यों जिससे भ्रम पैदा हो। जब इंद्रिय सुख सुख है ही नहीं, कैवल्य के बिना सुख ही नहीं है, समझ गया ना विषय सुख सुख है ना इंद्रिय सुख सुख है, तो उसे सुख कहा क्यों? देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि जब जब कुंद कुंद दृष्टांतों से तर्क युक्ति से बात करने लगते हैं तो वह सीधी समोसरण की बात नहीं करते हैं, बल्कि उस बात को अपने ढंग से समझा रहे होते हैं। और अपने ढंग से समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? कि सामने लोगों की साइकोलॉजिकल स्थिति जैसी आप देखेंगे, क्या मानसिकता है। जैसे मैं एक दृष्टांत रूप में बात कर रहा हूं, कोई सिद्धांत नहीं है। ये होली पर्व, अब लोग कहते भाई मनाए क्या नहीं मनाए, सारा कुछ यही मैटर है और कुछ नहीं। अब लोक में तो चलता है, यदि बिल्कुल ही गलत है तो फिर एक बात बताओ कि इतने सारे भजन होली पे होली खेले मुनिराज शिखर वन में, ठीक है ना, ये दुनिया भर की ये चीज़ें उनको कहनी नहीं था।
अपने यहाँ वो डाल ही नहीं थे। देखो ध्यान रखना, लोक की छवि दृष्टांत रूप में शास्त्र में आएगी, क्योंकि पब्लिक लोक की बातों को ही जानती है। पहले तो सरल से कठिन को समझाया जाता है, परिचित से अपरिचित को समझाया जाता है। एक सामान्य सिद्धांत है, उसी के अकॉर्डिंग यह चर्चा चल रही है कि भाई लोक में जो जो चीजें चलती हैं वो भी नितांत आधारहीन नहीं होती, गप नहीं होती। मान लिया कोई किसी की कहानी सच्ची झूठी वो जाने, हमने देखी नहीं, हम कैसे किसी को प्रमाणिक अप्रमाणिक कहें। लेकिन ये तय है कि किसी के जीवन में कोई बात घटी हो, वो हम माने ही माने, ये तो कोई उसका रिलेवेंस नहीं है। भाई किसी व्यक्ति को हिरण्यकश्यप हुआ था, कोई उसकी होलिका हुई थी, किसका क्या हुआ, उनने किसके साथ क्या किया, उसको हम माने ही माने, ये तो कोई मतलब नहीं। ऐसे तो राजस्थान में कितनी सती हुई, कितने जौहर हुए। अब बताओ कौन मान रहा है आज, बताओ। उनकी भी तो डेट्स है इतिहास में, कोई नहीं मान रहा, उसकी क्यों माने, वो क्यों चल गई, प्रश्न ये। उसको हमने धर्म से किसी ने जोड़ दिया इसलिए नहीं, उसके पीछे चलने के पीछे लोक में एक बड़ा कारण था, और वो बड़ा कारण था व्यक्ति के सहज होने का। देखो तेज सर्दी में, माघ का महीना, कहते भाई कोई काम नहीं करना, भयंकर ठंड पड़ेगी, आदमी कहाँ निकले। जितना जो कुछ खेती बाड़ी थोड़ा बहुत काम है कर लिया। अब उसके बाद में फाल्गुन का महीना जो आता है तो पहला पखवाड़ा खास तौर पे फसल की देखभाल का होता है, क्योंकि फसल पक रही, इस समय कोई बीमारी भी नहीं लगे, पानी या किसी चीज की कमी नहीं पड़े, कोई जानवर आदि नुकसान नहीं पहुंचाए, प्राकृतिक कोई आपदा ना आए, तो किसान बहुत सावधान रहता है। अब फागुन के पहले पखवाड़े में 20 दिन वो लगभग सावधान रहे। अब तकरीबन जो धूप तेज होती है, फसल तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद वो निश्चिंत होता है, अब उसे खाली देखभाल करनी है वहां बैठ के। इसलिए लोक में एक कहावत चल गई, विपिन जी आप ध्यान रखना खास तौर पे, वो क्या चल गई कि होलिकाष्टक, नाम सुना? अरे आपकी अठाइयाँ, फागुन की अठाइयाँ, उनको ये अन्यमती और ज्योतिष वाले होलिकाष्टक कहते हैं। ये 8 दिन बड़े क्रूशियल है। अब लोगों ने कह दिया सब बड़े अशुभ होते हैं, इनमें कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। अरे भले आदमी, आप जानते नहीं हो हमारे देश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था थी। जब किसान ही अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है तो दुकानदार क्या करेगा, बिक्री कहाँ से होगी। तो ज्योतिष पंडितों ने कह दिया भैया ये 8 दिन तुम्हारे कठिन हैं। तो बनियों ने भी कहा हमारे 8 दिन पूजा पाठ के हैं, जब कोई को आना ही नहीं है, दुकान पे बिजनेस होना ही नहीं है, तो आराम से 28 में पाठ करो। देखो अब दोनों चीजों की सिमिलरिटी बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है ना। अब वो सब हो गया, वो क्रूशियल टाइम निकल गया, अब फसल बिल्कुल निरापद है, दाना सूख चुका है, अब कोई रिस्क नहीं है किसी तरह की। तो उन्होंने कहा कि जो 8 दिन की बिल्कुल रखवाली करने बिल्कुल बंधे हुए थे, अब कहा चलो भाई आज थोड़े मौज मस्ती कर लो, ठीक है ना। तो उन्होंने, अब मौज मस्ती का तरीका क्या होता है आप ये समझ लेना, ये रंगों का फेस्टिवल जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन मनाया जाता है, नहीं कह रहा हूं, ये मनाने की कोई किसी तरह कहीं टमाटरों से मनाया जाएगा, वो किसी और से, उनके यहाँ भी वही फसल की पकने पे है, उनकी जलवायु भिन्न है, परिस्थितियां भिन्न है। वो लगभग इस फसल के मेन जो फसल होती है उसके पकने पे, तैयार होने के बाद
ऐसे फेस्टिवल मनाए जाए, पब्लिक खुश होकर आनंद प्रमोद करे। तो बताओ कौन करे और कौन ना करे? भाई क्या आपके यहाँ किसान नहीं होते थे? सब होते। तो वो उनकी जीवन शैली पर आधारित है। आपकी 28 बीत गई, आपने जितने व्रत उपवास कर नियम करना थे वो भी छूट गए, खुल गए। आप नॉर्मली कहें तो फ्री हो गए। तो आपने भी कहा चलो भाई थोड़े से पकवान मौज मस्ती कर लो। तो जो अंदर में खुशी व्यक्त होती है उसके लिए बहाने ढूंढे जाते हैं। तो वो बहाना थोड़े बहुत रंग गुलाल लगा लिया, खेल लिए, कर लिए। लेकिन क्या ये सही है? क्या इसमें वाकई में आनंद होता है? क्या ये आनंद का पर्व है? क्या हिंसा में आनंद मनाना चाहिए? जो कथा है उसके हिसाब से भाई किसी का भी पेट फाड़ा, कुछ भी किया, किसी को आग में जलाया, अब कौन जला और कौन बचा ये अलग बात है, लेकिन हिंसा तो हुई, ये तो तय है। तो हिंसा में आनंद मनाना ये कोई पर्व की बात है? ये तो है नहीं। असल में ये लोक में चला जो वो इसलिए चला। दूसरा, तेज शीत के बाद जब मौसम बदलता है तो बॉडी इजीली उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। अभी किसी ने पूछा था तो मैंने एक हिंट में बताया था। हमने कहा ये बताओ सबसे ज्यादा मोक्ष कल्याणक कब आते हैं? चैत के महीने, फागुन के महीने फागुन और चैत। सबसे ज्यादा मोक्ष कल्याणक होते हैं। तपस्या पूरी हो रही, अपने साधना की सिद्धि मिल गई। कहने का मतलब क्या है, संकेत समझिए। कई लोगों के शरीर पूरे हो जाते, आयु कर्म पूरा हो जाता। भाई छूटने के लिए भी तो कुछ बहाना चाहिए, निमित्त चाहिए। तो वो मौसम का ऐसा बन जाता। अब उन सब से निपट के एक बार प्रॉपर मौसम में आ गए अनुकूल, तो लोग थोड़े बहुत आनंद उत्सव तो मनाएंगे। ये सहज और प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इसे धर्म कर्म और हिंसा के किसी घटनाक्रम से जोड़ के मनाना ये बिल्कुल अज्ञान है। ठीक है ना? अच्छा, आप सोचते कि हमने रंग लगा के, गुलाल लगा के या कुछ करके पर्व मनाया, ऐसा नहीं। पहले ये कोई कृत्रिम रंग गुलाल नहीं लगाए जाते थे। पहले टेसू के जो फूल होते हैं उनके सूखे हुए फूलों का पाउडर बना के वो पानी में घोल के रंग के रूप में वो लगाया जाता था। उसके पहले हल्दी और तेल का थोड़ा सा लेप किया जाता था शरीर। क्यों? जो इतने महीनों से ढंग से प्रॉपर नहाए नहीं थे, नहाते तो थे पर आखिरकार ठंड के कारण हु करके कर लिया। तो और शरीर की जो त्वचा है वो भी एक निश्चित समय के बाद अपने आप जीर्ण हो जाती है। सांप की केंचुली तो वो बेचारा नहाने धोने की जुगाड़ नहीं मिलती ना उसे रगड़ने की, तो वो एक बार निकलती तो दिखती है, आपकी त्वचा भी छूटती। तो वो सब जैसे वो कभी उपटन कर लेते, कुछ कर लेते। तो ये एक्चुअली शरीर को थोड़ा ठीक ठाक करना, अपन थोड़े फिट हो गए, ये ऐसा लौकिक था। ना इसका समर्थन है ना इसका विरोध है। भाई विज्ञान जितना है उसके लिए हिसाब से विरोध नहीं, और कथा जो है हिंसा की उसका समर्थन नहीं। रूपल बहन बात समझ में आ रही? ये कुछ चीजें वास्तव में प्रकृति पर्यावरण से जुड़ी हुई है, लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो वही स्थिति यहां है कि जैसे यहां आप लोक जीवन के हिसाब से पर्व मना रहे, तो आचार्य यहां कह रहे कि जब इंद्रियेहिम लब्धम तम सोखम, जो इंद्रियों से प्राप्त किया गया वह सुख, जबकि तत्व ज्ञान के अनुसार, केवली के ज्ञान के अनुसार तो वो सुख सुख है ही नहीं। ख्याल में? अच्छा, सुख नहीं है तो दुख तो है नहीं, दुख भी नहीं। भाई जैसे राग का विरोधी द्वेष है, हम किसी से वीत द्वेषी बने लेकिन वीत रागी नहीं बने तो भगवान बन जाओगे? नहीं। रूपल बहन, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा तो भगवान बन जाऊंगा? नहीं। अरे वो तो नकारात्मक प्रतिक्रिया है। सकारात्मक जो है वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं।
तो सुख हो चाहे दुख हो, वह इंद्रियों से ना सुख होता है ना दुख होता है। तो आचार्य ने यहां ऐसा प्रयोग क्यों किया कि तम सोखम दुखमेवतः। मुझे दूसरे ढंग से इस बात को कहना है, आचार्य ने भी उस ढंग से कहा, इसलिए बता रहा हूं, वो सुख दुख ही है। अजीब बात है, जब इंद्रियों से मिलने वाले संयोग से होने वाली बात, ना वो सुख है ना वो दुख है, खरेखर। क्योंकि केवली के सुख में ना वो इंद्रियां रहते हुए बाधा होती है ना अनुकूलता आती। बताइए, सिद्धों के एक भी इंद्री नहीं है तो भी सुख ज्यों का त्यों है, और अनंत अवस्था में केवली के सारी इंद्रियां हैं तो भी उस सुख में कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी इंद्री से, किस इंद्री का सुख ले रहे हैं, तो किसी का नहीं। तो जो वास्तविक सुख है वो इंद्रियों से होते ही नहीं, तो दुख कहां से हो जाएगा। अब देखिए आचार्य ने क्या बात कही, जम इंद्रिये हिम लब्धम तम सुखम दुखमेवतः। ये ठीक वैसा ही कथन है कि प्रकृति के रूप में होली का एक ओकेशन मनाना, भाई आपस में थोड़े से ढंग से नहाने धोने के बहाने ढूंढ लिए, फ्रेश होने के बहाने ढूंढ लिए, लोक दृष्टि से खुश होने के बहाने ढूंढ लिए, सब विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको आप किसी मिथ्यात्व हिंसा के समर्थक कहानी से जोड़ के करें तो बाकायदा विरोध है। मेरी बात समझ रहे हैं? आज के दिन कोई भावना करे तो भाई कई दिन से ढंग से नहाए धोए नहीं थे या कुछ नहीं थे, चलो आज अच्छी तरह से, लौकिक बात है। जैसे घर की सफाई आप महीने 15 रोज में एक आध दिन ढंग से उठा के करते हैं, तो शरीर की भी दुनिया करती है। वो एकदम लौकिक घटनाक्रम है। उसको धर्म से जोड़ना, आस्था से जोड़ना, खतरा वहां होता है। समझ गए? निषेध है तो उसका, तो यहां पर उसको दुख ही कह देना। जैसे हम होली को वैसे पर्व के रूप में मनाने में हम गृहीत मिथ्यात्व सीधा कह देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जिन शासन कहता है कि हमारे यहां हिंसा का समर्थन करना क्या है, ये अच्छी बात है, समझदारी है, विवेक है कि जड़ता है, मूर्खता है, अज्ञानता है, ठीक है ना। और आप जानबूझ के जब बुलाते हैं अज्ञानता को तो उसी को गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। भाई एक तो अनजाने में हो नादानी, और एक जानबूझ के नादानी करे, दोनों में अंतर है ना। छोटा बच्चा उंगली चूसे तो चलेगा, और एक 18 साल का बच्चा उंगली चूसे, अंगूठा चूसे तो नहीं चलेगा। तो इतनी बड़ा हो गया अब भी यही कर रहा है। तो वो असल में लोक में भी ऐसी किसी घटना को, ऐसे किसी कार्य को क्षम्य नहीं कहा जाता। गृहीत मिथ्यात्व माने अब अक्षम्य है, भूल चूक क्षम्य है, गलती तो वो भी है लेकिन क्षम्य है। लेकिन जब वो जानबूझ के की जा रही है, धर्म के नाम पे की जा रही है, तो वो अक्षम्य है, वो गृहीत मिथ्यात्व। तो हम जब इन सांसारिक दृष्टि के पर्वों को धर्म से जोड़ के करने लगते हैं, आस्था से जोड़ के करने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है, गृहीत मिथ्यात्व। ऐसे ही जब हम शरीर से, इंद्रिय से जन्य जो सुख हैं, विषयों के जो सुख हैं, उनको हम वास्तव में सुख मान के करने लगते हैं। देखिए टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूं। होली हमारा एक दृष्टांत था, सिद्धांत नहीं था। होली के बारे में व्याख्यान नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है ना। वो तो प्रासंगिक दृष्टांत मात्र है। तो ऐसे ही जो हमें सुख की अनादिकाल से लगता है, इंद्रिय विषयों आदि में तो लगता है, सबको लगता है, यहां तक ठीक है। लेकिन हम उन विषय सुखों की पुष्टि करना चाहे, भगवान के पास गए तो उन्हीं से मांगने लगे, अपेक्षा करने लगे, बहाने करने लगे। सच बताओ, 28 में जो सिद्ध चक्र के पाठ होते हैं, जो भी पाठ होते हैं, कराने वालों के घर में जाके पूछना आप प्यार से,
लेटेस्ट प्रॉब्लम क्या थी, चाहे मुमुक्षु हो चाहे कोई हो, कोई ना कोई बात निकल के आएगी। भाई साहब हमने तो इसलिए लेडीज से या घर की बूढ़ी से पूछना, साफ बता देगी भैया आजकल ये परेशानी चल रही थी, मैंने कहा और दुनिया के झंझट नहीं कराओ, तुम तो पाठ करा लो। बात घूम घूम के कहाँ आ गई रूपल बहन, वहीं आ गई कि नहीं आ गई? धर्म के नाम पर तुमने गृहीत मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। समझ में? तो यूं तो आप अकेले चाहे पाठों के नाम पे करोगे तो भी वही है। क्यों? क्योंकि इनके फल में मिलना क्या था? पुण्य। 8 दिन 28 में सात्विक भोजन करो, पाठ करो, पूजा करो, दान दो, यही बातें आई थी ना। देवद जदि गुरु पूजा सुचेव दानमी वासु से लेसु ओवास आदि शुद्धो सोहोव गो पग्गो ओ गप्पगो अप्पा, यही बात आई थी। तो वो जो शुभोपयोगी आत्मा है और उससे क्या होता था? पुण्य। और पुण्य आगे सब बताया था। तो जो पुण्य के उदय में होता है संयोग मिलेंगे, और उन संयोगों में सुख मानना, ये सबसे बड़ी बीमारी थी जो अभी तक बताई। अब आचार्य बता रहे कि ये ठीक है कि तुम इसमें सुख मानते हो, सारी दुनिया मानती है, मानती क्या, लगता है, हम क्या करें। अतीन्द्रिय सुख का जिनने अनुभव ही नहीं किया वो क्या करेंगे भाई? जिनके यहां गांव में लाइट ही नहीं आई आज तक, लाइट का क्या? तो वो सांझ होते ही उनके यहाँ खाना पीना ये सब चीजें बंद होती हैं, कृत्रिम प्रकाश के साधन नहीं है, और सरकारी लालटेन भी बंद हो जाती है। और क्या कर, समझ गए ना? सूरज ढल जाता है तो बंद हो जाती है। तो एक मजबूरी में दिन में भोजन करना और एक धर्म श्रद्धा अहिंसा के कारण दिन में भोजन करना, दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, भिन्न भिन्न है ना। तो सब लोगों को ऐसे ही नहीं में सुख लगता है, तो लगता है क्यों? उनके पास विकल्प नहीं। आज नई पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, भाई साहब रात में भोजन करने में क्या समस्या? पहले तो लालटेन होती थी, कीड़े आते थे, अब तो ऐसी ऐसी लाइटें आ गई, ऐसे मकान बनने लगे जहाँ कहीं कुछ चीज होती ही नहीं। उसका ये कुतर्क है। क्यों? प्रकृति इस चीज कृत्रिम लाइट को स्वीकार नहीं करती। क्लियर बात बता रहा हूं, प्रकृति कृत्रिम लाइट को स्वीकार नहीं करती। आपके जो पेट की आंत है, जो पाचन तंत्र है, वो दिन छिपते ही निष्क्रिय होने लगता है, सोने लगता है वो एक तरह से, तो पचेगा नहीं एक तो। इसीलिए अमेरिका वगैरह में मैंने देखा सब 7 बजे पहले डिनर कर लेते हैं, किसी धर्म के हो। क्यों? वो साइंस को मानते, ठीक है ना। दूसरा, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कोई लाइट पैदा नहीं कर सकती, वो रोशनी दे सकती है, चमक दे सकती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज पैदा नहीं कर सकती। समझ गए? इस कारण से जब वो नहीं होगी तो जीवोत्पत्ति तो होगी, जीवोत्पत्ति होगी तो हिंसा तो होगी। बात समझ में आ रही है? एक बार आज था कि नहीं किया जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्वाध्याय तो करें, ज्यादा प्रतिकूलता लगेगी तो देखेंगे। तो जो आचार्य ने यहां कहा, पहले बड़ा प्रश्न समझिए, क्या ऊपर कहा वो अर्थ में कर ही नहीं रहा। अभी पहले इस गाथा के आने का कारण समझिए कि जब इंद्रियों के द्वारा जो प्रतीति होती है वो सुख ही नहीं है तो दुख भी नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से केवली के न सुख होता न दुख होता। जो उनका सुख है वो इंद्रियों से कोई रिलेटेड नहीं, सिद्धों का सुख इंद्रियों से रिलेटेड नहीं। सिंपल बात हो गई ना। तो फिर इसे दुख ही है, ये पट्टी क्यों पड़ा रहे? प्रश्न तो होना चाहिए ना कि जब वो ना सुख है ना दुख है तो उसे दुख क्यों पड़ा रहे, और उसके 5 कारण दे। तो कहते हैं अनादिकाल से ये जीव भ्रम से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाली जो अनुकूलता है, मजा है जिसे कहते हैं, सुख शब्द की जगह मैं मजा शब्द का प्रयोग करूंगा,
तो वो मजा जो है उसके लिए लॉजिक देता है। भाई सड़ी गर्मी हो, आपको एसी में लाके बैठाना कितना अच्छा लगता है। सड़ी सर्दी हो और बढ़िया गर्म रजाई मिल जाए, हीटर मिल जाए, कितना अच्छा लगता है। तेज भूख लगी हो और बढ़िया पकवान मिल जाए, कितना अच्छा लगता है। पेट खराब हुआ हो, वैद्य जी की दवाई मिल जाए, कितना अच्छा लगता है। बताइए ना, आप यही लॉजिक देंगे? कौन नहीं मानता इसको? सब मानते हैं। तो हो गया ना, जब इंद्रियम लब्धम तम सुखम, जो इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है वही सुख सुख। दूसरे सुख की कभी प्रतीति ही नहीं हुई, जाने ही नहीं, तो उसके बारे में विचार कौन करे? ठीक है। तो क्या छुड़ाना कि इसमें सुख बुद्धि छुड़ाना। समस्या कुछ और है। कैवल्य सुख की ओर ले जाने के लिए आपने कैवल्य का वर्णन तो कर दिए, अब उसके लिए कोई प्रयत्न कर ही नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे? देखो ये ऐसी है कि कभी कभी जो देशभक्ति की कविताएं आदि होती ना, तो जब कहीं युद्ध का वातावरण हो, कुछ हो, तो देशभक्ति की कविताएं, देशभक्ति के गीत वो चारों तरफ चैनलों से बजाए जाएंगे, चारों तरफ उनके गीत गाए जाएंगे। क्यों? ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़े, वो लड़ने के लिए, चोट खाने के लिए, जान देने के लिए, उनको अरे साहब राष्ट्र सर्वोपरि है, उसमें इतना तुम बड़े शहीद कहलाओगे, ये दिमागी तौर पे प्रिपेयर किया जाता है। तब तो वो कर पाए, वरना घर गृहस्थी उनकी भी है, बीवी बच्चे उनके भी है, कौन अपने जबरदस्ती जान देना चाहता? समझ गए? तो ये जो सुख को दुख कहना, इंद्रिय सुख को दुख कहना, ये सिर्फ वही देशभक्ति के गीत बज रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, देखो आगे की गाथाओं में क्लियर हो जाएगा। क्या ये वो देशभक्ति के गीत बज रहे हैं कि कम से कम तुम ये सब करना तो छोड़ो। समझिए, इधर पर मानना छोड़ो, पहले इसमें अनुकूलता मानना छोड़ो, इष्ट बुद्धि छोड़ो। जब इसमें इष्ट बुद्धि छूटेगी तब दूसरी बात को आप एक्सपेरिमेंटल रूप में ही सही प्रयास करने को तैयार हो। समस्या क्या है? जब अनुकूलता है तो ये जीव छोड़ के जाने को तैयार नहीं। क्यों ऐसा है? जहां गर्मी, तेज गर्मी में एसी वगैरह अनुकूलता की सुविधा नहीं हो, और भर दोपहर में ऐसे पंडाल में तत्व चर्चा रख दी जाए, क्यों भाई सब कितने लोग आएंगे? ये तो गुरुदेव जैसे अतिशय पुण्यशाली थे भाई साहब। कोरावल पंचीरणक में मैं था, वहां पूरे दिन 7 दिन। स्थितियां क्या थी? रूपलवन कोरावल एक ऐसा गांव, राजस्थान का उदयपुर के पास, ऐसा गांव जिस पूरे गांव में आसपास एरिया में ढूंढे तो आज के ढंग के फ्लश लैट्रिन बनी नहीं मिले, साधन ही नहीं, सबने हाथ खड़े कर दिए। तब वहां एक सरकारी डिस्पेंसरी थी, उसमें सीएमओ जो था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके उसमें बनी थी। तो 7 दिन के लिए सीएमओ को छुट्टी करवाई। आप सोचो तो सही, सीएमओ को छुट्टी करवाई, डिस्पेंसरी बंद करवाई, समाज गांव के लोगों को सबको कहा भैया तुम्हारे लिए दवाइयां एडवांस दे देते, और जो तुम्हारा इलाज होगा पास तक ले जाने के लिए तुम्हें हम गाड़ी दे देंगे, सब कर देंगे। लेकिन ये पूरी सरकारी डिस्पेंसरी कैंपस, वो गुरुदेव श्री उसमें रुके थे। तो बाकी लोगों के लिए क्या साधन मिले होंगे, आप समझ गए होंगे। आज के आप जितने मॉडर्न है ना, और वहां दोपहर को सही 2 बजे से 3 बजे या 2:30 से 3:30 ऐसा कुछ, उसमें गुरुदेव श्री का प्रवचन दोपहर का सिंपल पतले पंडाल में होता था। कहने को पंखे लगे थे, वो ऊपर से उल्टी लू फेंकते थे, और भयंकर धूप तप रहा, बिल्कुल रेत तप रही, चारों ओर माहौल तप रहा। और उसमें वो दोपहर के प्रवचन में मजाल है किसी को पसीना पहुंचने का होश आता।
टकटकी बांध के सब सुनते थे। बाबू भाई जी कुल 5 मिनट का समय होता था, जो बोली लगना जो कुछ होना 5 मिनट में सारी सूचनाएं और फॉर्मेलिटी, और उसके बाद अगली तत्व चर्चा का समय। आज कोई जाएगा? नहीं। बताइए ना, आज कोई जाएगा? नहीं जाएगा। ये तीर्थंकर जैसे पुण्यशाली जीव जो होते हैं, उनके कारण लोग तत्व की बात सुन लेते हैं विपरीत स्थितियों में, वरना कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है, समझे आप? तो यही स्थिति यहां है। पंचम काल में ये जीव सब चीजों में बहाना करके इंद्रिय सुख की अनुकूलता ढूंढता है, सही बात है। हर चीज में, चाहे तत्व चर्चा हो, चाहे और कोई धार्मिक आयोजन हो, सबके लिए इंद्रिय सुख की अनुकूलता चाहिए। सच बताओ, जो पाठ आप करते हैं उसमें ये गवैये और बजैये क्यों लाए जाते हैं? उससे पाठ की पवित्रता होती है कि इंद्रिय सुख की पूर्ति होती है? इंद्रिय सुख की पूर्ति है। और आप खर्चा किसके लिए करते हैं? पाठ के लिए। जितना नाम पाठ का होता है, लेकिन जितना खर्चा इन नचियों गवैयों का है, बजैयों का, उतना खर्चा पाठ की सामग्री का भी नहीं होता। सही बात है। समझ गए? उसके बावजूद उनको करते हैं। इसका मतलब हमारा लक्ष्य क्या है? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख लक्ष्य है, नाम धर्म का, और लक्ष्य इंद्रिय सुख का। यह हमें पढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम धर्म के नाम पर भी इंद्रिय सुख की ही कामना कर रहे थे, उसकी ही व्यवस्था कर रहे थे। बहुत अच्छा लय से गाया गया, मधुर कंठ से गाया गया, आप कहते मजा आ गया पाठ। किस चीज में मजा आया? लय में। लय में के तत्व में? लय में मजा आ रहा है। और बजाने वाले ने और इतना अच्छा बजाया, बिल्कुल नाच पैर थिरकने लगे। क्यों भैया? जितने पैर थिरके उतना मन भी थिरका कभी? जो आपकी आस्थाएं थी शरीर में एकत्व महत्व बुद्धि की, वो हिली थोड़ी बहुत? नहीं हुई। तो हुआ क्या, ये बता दो मुझे। इंद्रिय सुख की बात है। समझ गया? जो इंद्रियों से प्राप्त है वही सुख है। आप धर्म के नाम पर भी इंद्रिय सुख ढूंढ रहे हो, उसकी ही व्यवस्था कर रहे हो, उनको ही प्रधानता दे रहे हो। मैं तो कहता हूं पाठ का ही मैं समर्थक नहीं, और पाठ करो तो भगवान की पूजा का विरोध नहीं कर रहा, खूब करो, बड़े से बड़ी पूजा, लेकिन उसमें इन नचइयों गवैयों के लिए बिल्कुल स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ, छंद की लय के हिसाब से पढ़ो, आप आनंद लो उस छंद में। कहा क्या गया है, तत्व क्या बताया गया है? संगीत की जगह उसका आनंद। संगीत तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्यों? वो कर्णेंद्रिय का विषय बन के रह जाता है, वो ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं बनता। इसलिए हमने धर्म के नाम, पहले तो संसार में इंद्रिय सुख की कामना, और थोड़े बहुत जब हमें डर लगता है, चलो धर्म करें, और धर्म के नाम पे भी छलियों ने आपके लिए माया जाल बुन दिया। भाई साहब, बढ़िया से बढ़िया तो एसी हॉल, बढ़िया से बढ़िया गवैये, बढ़िया से बढ़िया बजाने वाले, पूरा ऑर्केस्ट्रा, ये शब्द जालों में उलझा के आपको तत्व से दूर कर दिया। कुंद कुंद ने तब चिंता की जब इंद्रिय हिम लब्धम तम सोखम दुख में बता। इनको बताना जरूरी है कि तुम जो इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हो ना, जो इंद्रियों का मजा ले रहे हो, ये दुख है, ये सुख नहीं है। ये तुम्हें दिमाग में बिठाना पड़ेगा भाई साहब। ये धर्मात्माओं की मजबूरी है पंचम काल में। ये चर्चा कुंद कुंद ने जो इंद्रिय सुख की छेड़ी है, ये हमारी कमजोरी के कारण छेड़ी है। वो जहां से आए थे वहां ये बीमारी नहीं थी। जिस चौथे काल से, जिस विदेश क्षेत्र से, जिस समोसरण से ये प्रवचन सार का तत्व लेके आए थे, वहां ये बीमारी नहीं थी। मैंने आपको बताया था, समोसरण में जो मुनिराज भी होते हैं, उनकी आहार व्यवस्था समोसरण में नहीं होती, चौके नहीं लगती।
बताया था कि नहीं बताया था? वहां तो इंद्रिय सुख और इनकी विषमताओं कोई प्रसंग ही नहीं है। सिर्फ तत्व की चर्चा, तत्व का चिंतन और तत्व की दृष्टि में अपने को अपग्रेड करना है, इसके अलावा कोई काम वहां नहीं होता। समझे पवन जी? कसाय वृद्धि का काम ही नहीं है, बराबर नहीं है। राग द्वेष बढ़ाने का काम ही नहीं है, तो इंद्रिय सुख की बात कहां से आएगी? समझ गए? वहां लोग इसलिए नहीं जाते कि भगवान के संवत्सरण फुल एसी होता है। मैं मानता हूं, कहता हूं होता है एसी, माने आपका एसी लग के नहीं होता है, पर गंधोद बिंद मंद शुभ मंद मरुत प्रपाता, ये सब चीजें तो है ही ना। मौसम तो अनुकूल होता ही है ना, लेकिन उस अनुकूलता के कारण नहीं जाते हैं, वहां जाते हैं भगवान की दिव्य धुनी से अपना हित साधने के लिए। क्योंकि जिन्हें अनुकूलता चाहिए होती है वो बाकी 7 भूमियों में रह जाते हैं। छिन्मा ही अष्टम, जो समोसरण की भी 8वीं भूमि है, वहां पर क्षणमाई, एक क्षण में, एक समय में पहली सीढ़ी पर पैर रखो, और जिनके भाव होते हैं सिर्फ भगवान की दिव्य धुनी सुनने के, उस तत्व लाभ के, वो एक समय में सीधे ऊपर पहुंचते हैं। दुनिया में आज तक इतनी तेज लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं बना जितना समोसरण में। 12,000, क्यों 12,000 होती ना, 12,000 सीढ़ियां, 20,000 लो और बढ़ाओ, हमें क्या घाटा। 20,000 सीढ़ियां, यदि 7 इंच का भी राइजर मानो, 6 इंच का भी राइजर मानो, आधे फीट का, तो कितने हो गए? 10,000 फीट। और 10,000 फीट माने कम से कम 3 किलोमीटर। एक क्षण में ऊपर 3 किलोमीटर की दूरी एक क्षण में पूरी। किनको? जो सुनने, जिन्हें सिर्फ अपना आत्महित करना है, जिन्हें इंद्रिय सुख को पाना है, उनके लिए नहीं। उनके लिए तो एक एक करके जाओ, और जितनी नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, दुनिया भर के कल्प वृक्ष, सब इनमें एंजॉय करो। वो ना ऊपर पहुंचते हैं और ना सुन पाते हैं, ना उन्हें मिलता, उन्हें तो समोसरण मिलते ही नहीं है। उनके लिए तो सिर्फ पिकनिक होती है। भाई साहब बुरा मत मानना, उनकी तीर्थ वंदना नहीं होती है, उनके लिए शॉपिंग बाजार होता है। समझ गए? ये जो विडंबना है, उस विडंबना का उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि जो तुम आज तीर्थ के नाम पे भी मौज मस्ती खोजते हो, वो उपयोग का समर्पण नहीं रह गया। समझ गए? और जिन्होंने समोसरण में जाके भी समोसरण को पाना, समान अवसर पाना, भगवान जितने समान अवसर, करो पुरुषार्थ करो, भगवान तुम भी बन जाओ भगवान। एकमात्र दर्शन है जो ये बात कहता। ऐसी व्यवस्था हो के भी वो समोसरण माने 8वीं भूमि में नहीं पहुंच पाते। समझ गए? वहां वही पहुंचते हैं जिन्हें इन सब की परवाह नहीं है, इंद्रिय सुख की परवाह नहीं है, वो उस तत्व को समझ पाते। इसी बात के लिए तो योगेंद्र देव ने लिखा, बिरला जाने तत्व को बिरला बूझे तत्व, बिरला ध्यावे तत्व को बिरला बाप पावे तत्व। समझ गए ना? ये जो कथन कहना पड़ा, बिरला ही करेगा। बिरला कौन? कि जो इंद्रिय सुख में सुख बुद्धि नहीं करता, वो बिरला है। असली समस्या ये थी, लोक में भी हमें इंद्रिय सुख ही चाहिए, और आजकल तो पंचम काल है, धर्म में भी इंद्रिय सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बढ़िया आयोजन कौन सा? सब फुल एसी है। वहाँ पिक्चर के गाने नहीं सुन रहे, अब धर्म के भजन सुन रहे, संगीत सुन रहे। इतना महंगा ऑर्केस्ट्रा है, इतनी महंगी सजावट है, इतनी बेहतर 5 स्टार जैसी आवास व्यवस्था है। भाई साहब आप क्या आकर्षण दे रहे हो? हमने जिनके सुने वहां तो सिर्फ एक आकर्षण होता था कि गुरुदेव के मंगल प्रवचन। सबसे बड़ा आकर्षण 3 लोक की सुविधाएं एक तरफ और 1 घंटे की मंगल प्रवचन की ध्वनि एक तरफ। उसके लिए बेचैन होके लोग जाते थे,
इतने व्याकुल होके कि भाई छूट ना जाए। लेकिन ये संयोग बड़ा दुर्लभ था, कोई विरले जीव थे जिनका पुण्य के उदय से ऐसा हो गया, वरना आज उन्हीं के चेले वापस इंद्रिय सुख की ओर बढ़ रहे हैं। धर्म के नाम पे इंद्रिय सुख लिया जा रहा है, उसका विज्ञापन किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है भाई साहब हम तुम्हें इतना इंद्रिय सुख देंगे, थोड़ी बहुत धर्म की सुन लेना आप। समझ गए? कितनी विडंबना है, सोचो तो जरा। जैसे आजकल लगता है किसी का कार्ड आया तो वेन्यू क्या है, स्टेटस क्या है, शादी का स्टेटस क्या है, वो देख के जाते हैं। गड़बड़ हो तो जाते ही नहीं है। समझ गए? ये विडंबना हो चुकी है। धार्मिक आयोजन में तत्व चर्चा के लिए नहीं जाते हैं, आत्महित के लिए नहीं जाते हैं। जैसे पिकनिक मनाने के लिए संसार में आप 5 स्टार में जाते हैं, तो आप 5 स्टार प्रोग्रामों में जाने लगे। आपके विज्ञापन में 5 स्टार कल्चर की बात ज्यादा आती है, तत्व की बात नहीं आती है। तत्व बता के कोई किसी को नहीं बुलाता है, सुविधाओं के नाम पे 5 स्टार कल्चर को बता के बुलाता है। इसका मतलब है कि इस जीव को अनादिकाल से जो बुद्धि पड़ी हुई थी वो बुद्धि नहीं बदल रही है। इंद्रिय सुख की कामना, इंद्रियों के विषयों में सुख की कामना, ये इसके दिमाग में जमी हुई है। तो कुंद कुंद ने कहा ऐसे हिला डुला के आज तो ये इससे कहलवाऊंगा कि जो इंद्रियों से तुम पाते हो ना, ये सुख सुख नहीं है, ये तो दुख है। कम से कम सुख बुद्धि तो टूटे। भले ही इंद्रियों में ना सुख है ना दुख है, मुर्दे को क्या दुख होता है, सारी इंद्रियां है। फूंकते हैं वो तो बेचारा चिल्लाता भी नहीं कि चिल्लाता है। कोई एक्शन करता है, कोई रिएक्शन करता है, कुछ आराम से जल जाता। समझ गया? ये स्थिति क्यों है? यदि इंद्रियों को तकलीफ होती तो वो तो सब आकृति के हिसाब से तो सब मौजूद है। तो इंद्रियों में ना सुख है ना दुख है। असल में सुख दुख हमारी मान्यता में था। तो उन्होंने कहा पहली मान्यता तोड़ाओ। और वो क्या तोड़ाओ? क्या इंद्रिय सुख सुख नहीं है। बात ख्याल में पड़ी। एक पाठ पढ़ाया, इंद्रिय सुख सुख नहीं। फिर क्या है कि वो तो दुख ही है। अब ये जो 5 कारण बताए, 5 लिखे हुए ना, ये काय के लिखे हैं? इंद्रिय सुख दुख है। जिसको तुम सुख मानते हो खरे खर वो दुख है। उसके 5 कारण यहां दिए आचार्य ने। सिर्फ अर्थ करूंगा आज, कल से इनकी चर्चा करूंगा। स्वास्थ्य की ज्यादा अनुकूलता नहीं है इसलिए इतना अर्थ करूंगा। अब देखिए गाथा के अर्थ पे आता हूं। ये चीज समझे बिना ये गाथा का अर्थ समझ में नहीं आता। हम रूटीन वे में पढ़ते, ये हमारे लिए कहा जा रहा, हमें ये समझ में नहीं आता। मुझे ये बताना जरूरी था कि कुंद कुंद जैसे आचार्य ने प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में ये बात कही क्यों। ख्याल में देखो, गाथा पाठ करो, गाथा कर पढ़ लें। सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये लब्धम तम सुखम दुःखमेव तहा। जम इंद्रियेहिम लब्धम, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इंद्रियां प्राप्त करती हैं नहीं कहा, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। वो खाली विंडो है। विंडो खोल दो हवा आती, विंडो बंद कर दो लू नहीं आएगी। कभी चालू करते कभी बंद करते, समझ में? लेकिन उससे इनपुट होता है, वो स्वयं सुख दुख रूप नहीं होती। जब इंद्रियेहिम लब्धम तम सोखम, वहां से तो खाली हवा आई थी, उसमें मजा तो तुमने माना था। और वहां से लू आना रुकी थी, उसमें भी मजा तुमने माना था। ठीक बात। तम सोखम दुःखमेव तः,
वो सुख भी दुख ही है। क्यों है भाई? कि 5 कारण है। पहला कारण सपरम, जिस समय तुम्हें अनुकूलता लग रही है उसी समय प्रतिकूलता भी विद्यमान है। परम माने दूसरा पक्ष, उसी समय विद्यमान है। सब क्लियर करूंगा बाद में, आज तो सिर्फ अर्थ कर रहा हूं। दूसरा बाधा संयम, उसके बाधक तत्व, उसको रोकने वाले, वो भी उसी समय मौजूद है। ठीक है। विच्छिन्नम, उनको कितने ही कंट्रोल कर लो फिर भी वो कहीं ना कहीं विच्छिन्न होते ही होता है, इंटरप्ट होते ही होता है। वह सुख की सातत्यता नहीं बनती, कंटिन्यूटी नहीं बनती। चौथा बंध कारणम, उसके बाद में उसके फलस्वरूप बंध जरूर होता। इंद्रियों से इनपुट हो रहा और आप मजा मान रहे तो बंद होगा। इंद्रियों से इनपुट होने से बंद नहीं होता, आपके मजा मानने से बंद होता। ठीक है ना। और 5वां विषमम, ये बड़ा थोड़ा सा टिपिकल शब्द है। वह एक जैसा नहीं रहता। वही चीज कभी उतनी अच्छी लगती है, थोड़ी देर बाद वही नहीं अच्छी लगती, उसका मजा बदल जाता। समझ में? तो ये 5 स्थितियां होती हैं। ये 5 महत्वपूर्ण कारण बताए आचार्य देव ने, जिसके कारण इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख बुद्धि का भाव है वो खरेखर दुख ही है। ऐसा जानना, समझ लो, वरना लोक में भी बंधोगे और धर्म के नाम पे भी बंधोगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपने इंद्रिय सुख का ही इनपुट लिया, उसमें कैवल्य निरावलंबन सुख का अवलंबन नहीं लिया, उसको नहीं प्राप्त किया। इसलिए क्या कहा? ये जो सुख इंद्रियों के द्वारा मिलने वाली जो सुख की भावना है वो 5 कारणों से प्रतिपक्षी मौजूद है, बाधक मौजूद है, सब अनुकूलता है तो अभी विच्छिन्न होता रहता है, टूटता रहता है, बीच में बंध का कारण है, और विषम है। कभी भी सब कुछ चीजें बनी रहे तो भी आप ही का उपयोग उसमें एक जैसा मजा नहीं ले पाता। वो मजे की भावना पहली बार में कुछ है, दूसरी बार में कुछ है, तीसरी बार में कुछ है, ये बदलती रहती है। ये 5 कारण हैं जिनके आधार पे आचार्य देव बताना चाहते हैं कि जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है वो दुख, वो खरेखर दुख ही है। पहले एक बार तो मानो, जैसा आपने तो कहा था कि ना सुख होता ना, अरे भाई अभी अभी पहले तुम दुख मानो। क्यों? क्योंकि जो दुखी नहीं होगा वो सच्ची बात में आएगा ही, सुनेगा ही नहीं। वो तो सुनने तब आएगा ना कि जब यहां कष्ट लगेगा। यदि यहां कष्ट नहीं लगेगा तो वो आपकी सुनेगा ही काहे। कई लोगों को खांसी होती, कहते अरे घर में बहू बेटियां होती है, पुराने लोग कहते हैं थोड़ी बहुत खांसी तो अच्छी। वो खांसी ही पाल रहा है, इसका ये ठीक कहां से होगा? इसमें तो टीबी होनी। समझ गया? ऐसे ही हमने बीमारियों को पाला है। कहते पहले ऐसे गलती मानना शुरू करो, अपराध मानना शुरू करो, ये बीमारी है, ये शान नहीं है। समझ गया? आप रोज तिलक लगाते हो? लगाते हो? एक कुदरती तिलक लग जाए तो जांच कराओगे कि नहीं? तुरंत। छोटी सी बात करो, तुरंत जांच कराओगे, और यदि वो कुछ निकल आया तो दुख ही तुरंत इलाज कराओगे। तो भाई इसमें गर्व करना छोड़ो। ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, समझ गए ना? इसलिए फौरन जांच कराओ। भाई साहब दर्द तो कुछ है ही नहीं, अरे दर्द है कि नहीं है ये जाने दो एक तरफ, पहले जांच कराओ, कंफर्म करो। और कंफर्मेशन में यदि वो दुख का कारण है तो उसे 1 मिनट को भी स्वीकार मत करना, उसको
चाहे ऑपरेशन करना पड़े, चाहे इलाज कराना पड़े, पर कराना। अब उसे बर्दाश्त मत करना। समझ गया? तो जो इंद्रियों से हमें सुख बुद्धि मिलती है, चाहे वो संसार के कामों में मिले, चाहे धर्म के कामों में, दोनों में तुम दुख बुद्धि ही लाना, उसको अनुकूलता मत मानना। तिलक की जगह हुआ तो साहब सौभाग्य का निशानी मानी जाए? नहीं। नहीं, और कहीं हो जाए तो दुर्भाग्य, और तिलक की जगह हो जाए तो सौभाग्य। नहीं मानेंगे। जैसे ऐसा नहीं मानते, ऐसे धर्म के नाम पे भी जो इंद्रिय सुख की बुद्धि है वो किसी कीमत पे स्वीकार्य नहीं है, ऐसा मानना। ये आचार्य देव का प्रतिपादन, ये समझाना चाहते मूल में। इसके लिए एक कारण बताए कि पहले दुख तो मानो, क्रम से बढ़ोगे आप, एकदम से नहीं बदल पाओ। जो अनादिकालीन मिथ्यात्व की स्थिति है उसे तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कैवल्य का ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करना है, इसलिए पहले वो आपको तोड़ना पड़ेगा। ये वो काम कर रहे हैं आचार्य देव। इस गाथा पर आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज